लोकसभा के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश में सियासत तेज है और उसके बीच हम उसी चुनावी राजनीति पर पेश कर रहे हैं श्वेत पत्र। बीजेपी राम रथ पर सवार अपने चुनावी अभियान को तेज गति दे चुकी है, तो गठबंधन की गांठें भी धीरे धीरे सुलझ रही हैं। समय कम है चुनावों में और काम अधिक। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं। हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। अदित चौधरी का उसका स्टेटमेंट का क्या वैल्यू है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी वो लोग ममता जी का साथ बात करते हैं। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नू दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। आप अपना फिक्र करो, आपका नेशनल कन्वीनर ईडी ढूंढ रही है और आप स्टेशन छोड़कर भाग गए। गठबंधन इंडिया सीट, संयोजक और सरदार के सवालों के जवाब तलाश रही। बीजेपी थोड़ा है थोड़े की जरूरत है के फॉर्मूले को लिए सियासत में साथियों की नई संभावनाओं को तलाश रही। राजनीति के दोनों ध्रुव एक ही भाव में अपने अपने तेवर दिखा रहे हैं। संघर्ष महाभीषण होगा। केजरीवाल साहब को ईडी के समन आ रखे और कुछ भी हो सकता है शाम तक, और ये विपासना पर विशाखापट्टनम चला गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके टीवी कैमरा के जरिए, भगवान जी कांग्रेस का फिक्र मत करो, कांग्रेस तो इधर है, इधर ही रहेगी और आगे से भी जमकर आएगी। दिस कांग्रेस एंड सीपीएम मेड एन अलायंस एंड ओनली टू create vote division and help BJP. They fought the election and got 0. उत्तर में अयोध्या को आध्यात्मिक विकास की गति थमाकर प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के अटूट तिलिस्म को तोड़ने के लिए निकले और बीजेपी के विजय अभियान रथ को तीव्रता से दौड़ाने का प्रयास किया। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है, उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। कांग्रेस ने 66 दिनों में 6,700 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश के सियासी तापमान के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश तैयार कर ली है। एक 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। गठबंधन सीट, संयोजक और सरदार के सवालों के जवाब अब भी तलाश रहा है। हालांकि हर साथी दम भर रहा है कि नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ रोकने के लिए वो तैयार है। मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिलकर के हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम करेंगे। वैसे ही बातें हैं, ये सब हवा उड़ाई जाती है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट है, मजबूत है और एकजुटता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द हमारी सीट शेयरिंग पे चर्चा शुरू होगी, बहुत जल्द हमारा कैंपेन रोल आउट होगा। कहीं अयोध्या मंदिर मुख्य मुद्दा। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी कायम है। कहीं मुख्य मुद्दों में ही अयोध्या का मंदिर। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है।
यही परिवर्तन है। राजनीति का एक शाश्वत सत्य ये भी है कि मुद्दों के गड़े मुर्दे कभी सड़ते नहीं, चुनावी मौसम में बड़े काम आते हैं। अब जब महाचुनाव के संग्राम की बेला है तो हर मुद्दा एक आक्रमण है। मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन। ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं, क्यों? मणिपुर जाकर के वो पॉलिटिकल टूरिज्म किए हैं और मणिपुर का समाधान हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इनके समय में मणिपुर 6 साल तक जलते रहा था और हमने उस पर कंट्रोल करने का काम किया है। ये लोगों में भरम ना फैला। चुनावों की घोषणा में बहुत दिन बाकी बचे नहीं, लेकिन एक सवाल विपक्षी एकता के सामने पिछले 7 महीने से खड़ा है। गठबंधन है तो उसकी शर्तें क्या है, चुनावों की रणनीति क्या है, नेता कौन है, नीति क्या है? जवाब के मीटर की सुई 3 बातों पर आकर थरथराने लगती है। पीएम का चेहरा, संयोजक और किसको कितनी सीटें। बीजेपी ने अपने लिए चुनौती की लकीर खुद खींची है। अब की बार तीसरी बार फिर मोदी सरकार और जीत की सीटें 400 के पार। गठबंधन के सामने स्वाभाविक रूप से एक लकीर खुद ब खुद खींची है। कैसे रहे गठबंधन की एकता बरकरार? नए साल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण से की है। ताबड़तोड़ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। आम चुनावों से पहले बीजेपी को लेकर जब नॉर्थ वर्सेस साउथ की बहस भी छिड़ी है, ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे के गहरे अर्थ निकलते हैं। बीजेपी मिशन साउथ पर पूरी तरह एक्टिव है। देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा, लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। त्रिशूलपुरम के साथ राजनीति की जा रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई। ये यहाँ की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। चुनावी साल की शुरुआत में ही बीजेपी का रथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए निकल पड़े। इस बार जीत का लक्ष्य 400 पार रखा है, तो हर सीट पर हिसाब तय करने की कोशिश में जुटी है बीजेपी। दक्षिण का दुर्ग बीजेपी को हमेशा से मुंह चिढ़ाता है। अब की बार बीजेपी की हुंकार मिशन दक्षिण के लिए है तैयार। सर, इस चुनाव के नतीजे के बाद एक उत्तर और दक्षिण को लेकर भी बहस छिड़ी। विपक्षी पार्टियां ये कहने लगी चुनाव के बाद ये बहस समाप्त हो जाएगी।
अगले चुनाव के बाद? 24 के। तो क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये समझ गया मैं क्या पूछना चाहता हूँ यार, जवाब मिल गया, इंटरप्रेट करने दो दक्षिण की जनता को। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में नहीं है, वो बहस समाप्त हो जाए। दरअसल दक्षिण के राज्यों केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। 2019 के चुनावों में बीजेपी को इन 5 राज्यों की 129 लोकसभा सीटों में से केवल 29 पर जीत मिली थी, जिसमें 25 अकेले कर्नाटक से ही मिली थी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। तेलंगाना से 4 सीटें मिली। बीजेपी दक्षिण में कमल खिलाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती, जिसकी वानगी ये है कि सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है। इसके अलावा राज्यों में हर संभावना को बीजेपी तलाश रही है और नई राजनीति शुरू करने का मूड बना चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार आंध्र में एक बार फिर बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 7 सीट की मांग कर रही है और टीडीपी 5 सीट देने का मन बना रही है, लेकिन बातचीत जारी। आंध्र में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को 25 सीटें गठबंधन में मिल सकती हैं। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की पार्टी जनसेना बीजेपी और टीडीपी को साथ लाने का प्रयास कर रही है। कुछ महीने पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मिल भी चुके हैं। बीजेपी मिशन दक्षिण को कितनी गंभीरता से ले रही है, इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिनके लिए बीजेपी ने एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने की बात भी कही थी। जैसे ही 19 का काउंटिंग समाप्त होगा, एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो वापिस एनडीए में आने का प्रयास करने वाले हैं। मगर मैं कार्यकर्ताओं और आंध्र की जनता को कहने वाला हूं, इस बार चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको वापिस आने की कोई जगह नहीं मिलेगा। मेरे पर फिर भी सुनना, राजनीति में न कोई स्थायी मित्र है न शत्रु, लिहाजा दोनों दल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी बीजेपी गठबंधन के लिए सहयोगी दलों की तलाश में है।